हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हमारी ये क्लास बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। रीज़न क्या था क्लास नहीं होने का? तो रीज़न बस इतना सा था कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे लाइफ में और इसी कारण से ये क्लास जो है वो बंद हो गई थी। आइए इस क्लास को आज से कंटिन्यू करते हैं। आज की अगर बात करें तो आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर तक हमारे जो भी करंट अफेयर्स बने हैं, हम लोग धीरे-धीरे करके उन सभी करंट अफेयर्स को आगे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आप लोग चिंता ना भी करें, ठीक है? हम लोग जो भी करंट अफेयर्स हमारे पीछे बने हैं, उन सभी करंट अफेयर्स को आगे क्लास में धीरे-धीरे कवर कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में कौन-कौन से करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा 8-21 इस महोत्सव का समापन किया गया है। यानी अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड इलेक्शन कमीशन की, तो झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा 8-21 इस नाम से एक महोत्सव का आयोजन किया गया था। आपको ये जो नाम है वो याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा किस नाम से एक महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो 8-21 नाम से इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8-21 लिखा हुआ है। नाम आप लोग जरूर से याद रखें। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगर हम लोग झारखंड में बात करें विधानसभा की सीटों की, तो आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों में आपको झारखंड में क्या है, झारखंड में आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। झारखंड में 2 फेज में इस बार विधानसभा के इलेक्शंस जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। एक है 13 नवंबर और दूसरा है 20 नवंबर। 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 फेज में झारखंड में इलेक्शन का जो आयोजन है वो झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि हु इज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, तो आपको याद रखना है अभी प्रेजेंट टाइम में के रवि कुमार जो है वो झारखंड में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। वहीं अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे भारत के। याद रहेगा सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। अच्छा, 8-21 को आप लोगों को याद रख लेना है और साथ ही साथ आपको झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर? अगर हम लोग बात करें झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा राज्य के युवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए 8-21 महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था। क्लियर है? झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा झारखंड के युवाओं को जागरूक करने के लिए क्या किया गया था? तो 8-21 महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो 18 और 19 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। ये आपको याद रख लेना है। आपको बार-बार कहा जा रहा है कि इसका जो नाम है, जिसका नाम है 821 यानी 821, इस नाम को आपको मस्ट याद रखना है। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे मेरे कोई साथी हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिया हुआ है, ठीक है? टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, डिटेल्स सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आज के दूसरे करंट अफेयर की। चलिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि झारखंड सरकार के द्वारा अजय सिंह को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। आप सभी को पता होगा झारखंड के डीजीपी अब तक कौन थे? अनुराग गुप्ता जो है वो झारखंड के डीजीपी थे। अनुराग गुप्ता को हटाकर अजय सिंह को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। क्यों? झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया झारखंड सरकार को कि सुनिए भाई साहब, अनुराग गुप्ता को आपने जो झारखंड का डीजीपी बनाया है उसे हटा दीजिए। अनुराग गुप्ता सही काम नहीं कर रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले पहले
अजय सिंह ही झारखंड के डीजीपी हुआ करते थे। नीरज सिन्हा झारखंड के डीजीपी हुआ करते थे। नीरज सिन्हा रिटायर कर गए और नीरज सिन्हा के रिटायर करने के बाद अजय सिंह जो है वो झारखंड के डीजीपी बने। फिर पता नहीं झारखंड सरकार को क्या दिमाग लगाया, झारखंड सरकार को क्या आइडिया आया, अजय सिंह को हटाकर झारखंड सरकार के द्वारा अनुराग गुप्ता को झारखंड का डीजीपी बनाया गया। झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया कि भाई साहब सुनिए, अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी के पद से हटाइए और किसी और को बनाइए। तो फाइनली झारखंड सरकार के द्वारा अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाकर अजय सिंह को झारखंड का फिर से डीजीपी जो है वो बना दिया गया है। यानी आज के टाइम पे झारखंड के डीजीपी कौन है? तो झारखंड के डीजीपी हैं अजय सिंह। आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछ जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हेरफेर हुआ है। और अजय सिंह को झारखंड का डीजीपी उस वक्त बनाया गया है जब झारखंड में चुनाव होने को है। तो झारखंड के विधानसभा चुनाव के समय अजय सिंह को झारखंड का डीजीपी जो है वो बनाया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है अनुराग गुप्ता की तस्वीर, और ये अब तक झारखंड के डीजीपी थे। झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया कि इन्हें जो है वो झारखंड के डीजीपी के पद से हटा दीजिए। तो फाइनली झारखंड सरकार ने इन्हें हटाकर अजय सिंह, जो कि ये है अजय सिंह, और इन्हें जो है वो झारखंड का डीजीपी बनाया है। अच्छा, डीजीपी हम लोग बात कर रहे हैं। डीजीपी का फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। झारखंड में जितनी भी पुलिस है सबके हेड होते हैं डीजीपी। समझ गए? किसी भी स्टेट में जितनी भी पुलिस फोर्स होती है उस पुलिस वो पूरी पुलिस फोर्स का जो हेड होता है वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अच्छा, झारखंड में हम लोग झारखंड पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आप झारखंड पुलिस का लोगो देख रहे हैं, और इस झारखंड पुलिस के लोगो में आप देखेंगे ऊपर में एक लाइन लिखी हुई है जो कि है सेवा ही लक्ष्य। ये जो सेवा ही लक्ष्य लाइन है ये झारखंड पुलिस का मोटो है, कह सकते हैं झारखंड पुलिस का उद्देश्य है या फिर झारखंड पुलिस का मोटो है। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है, तो झारखंड पुलिस का जो मोटो है वो है सेवा ही लक्ष्य। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा पूर्व डीजीपी अजय सिंह को दोबारा झारखंड का नया डीजीपी जो है वो नियुक्त किया गया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाकर अजय सिंह को झारखंड का नया डीजीपी जो है वो बनाया गया है। ठीक है, आई होप चीजें यहां तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा, यानी जेएससीए, किसके द्वारा? जेएससीए, याद रखना है जेएससीए का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जेएससीए का पूर्ण रूप क्या है, या फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेएससीए। तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए का फुल फॉर्म है। जेएससीए के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है, और वो अनाउंसमेंट क्या है? वो घोषणा ये है कि जेएससीए के द्वारा झारखंड के सिमडेगा जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जो है वो किया जाएगा। अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो ये आप पूरा झारखंड का मैप देख रहे हैं, और झारखंड के मैप में आप ये देख रहे हैं झारखंड का सिमडेगा जिला। तो जेएससीए के द्वारा इसी सिमडेगा जिले में एक स्टेडियम का निर्माण जो है वो किया जाएगा। इसकी घोषणा जेएससीए के द्वारा किया गया है, यानी झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे सिमडेगा जिले के बारे में। अच्छा, अगर हम लोग सिमडेगा जिले की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि सिमडेगा जिले का जो फॉर्मेशन है, यानी सिमडेगा जिले का जो स्थापना है, वो 2001 में किया गया था। कब किया गया था? 2001 में सिमडेगा जिले की स्थापना जो है वो की गई थी। सिमडेगा जिला जो है वो 3 झारखंड के जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये हो गया हमारा वेस्ट सिंहभूम, ये हो गया हमारा खूंटी, और ये हो गया हमारा गुमला। तो झारखंड के गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के साथ सिमडेगा जिला अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही साथ भारत के 2 राज्यों के साथ, यहाँ पे है उड़ीसा और यहाँ पे है छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ भी सिमडेगा जिला जो है बाउंड्री को शेयर करता है। अगर एग्जाम में पूछे
कि सिमडेगा जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो 2 राज्यों के साथ, ओडिशा और सिमडेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चाहे हम लोग कुछ दिनों बाद मिले हैं, लेकिन अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सेम चीजें यहाँ पे आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा सिमडेगा जिले में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जो है वो किया जाएगा। आप लोग इसे देखकर अपने नोट्स को इजीली बना ले और पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैव विविधता पार्षद, जैव विविधता पार्षद के द्वारा क्या हुआ है? तो जैव विविधता पार्षद के द्वारा झारखंड में 45 जैव विविधता विरासत स्थल को चिन्हित किया गया है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता पार्षद के द्वारा झारखंड में टोटल जो है वो अब तक 45 जैव विविधता विरासत स्थल को चिन्हित किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे जैव विविधता क्या है, जैव विविधता होता क्या है, जैव विविधता स्थल क्या है? तो वैसा एक इन्वायरमेंट कह सकते हैं जहां पे जो एनिमल्स है, जो जीव जंतु है, उनके अनुकूल वातावरण रहती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जीव जंतुओं के अनुकूल जो इन्वायरमेंट होता है उसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं या फिर हम लोग शहर में रहते हैं। आप में से कई लोग रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा जिले में रहते होंगे। तो जो लोग शहर में रहते हैं वहां पे जीव जंतु के अनुकूल तो वातावरण है नहीं, क्योंकि शहर में जब हम रहते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को डेवलप करते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, प्लेग्राउंड्स बनाते हैं, हम लोग जो पार्क बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को बनाते हैं। लेकिन जो जैव विविधता स्थल होते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो प्लेसेस होती है, वो जो प्लेसेस है वो एनिमल्स के अकॉर्डिंग होती है। उन्हें जो जो सुविधाएं चाहिए, उन्हें रहने के लिए जिस तरीके की वातावरण चाहिए, उस तरीके की वातावरण जो है वहां पे मिल पाती है। तो उसे कहते हैं जैव विविधता स्थल। ठीक है, चलिए सेम चीजें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी कि जैव विविधता पार्षद के द्वारा झारखंड में टोटल 45 जैव विविधता विरासत स्थल को चिन्हित किया गया है। इस चीज को आपको याद में रख लेना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देवघर एयरपोर्ट को एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। कह सकते हैं इसका अर्थ ये है कि हमारा जो देवघर एयरपोर्ट है, जो कि कुछ दिनों पहले ही बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, एग्जाम में एक और चीज इससे पूछा जा सकता है कि देवघर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, यानी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो देवघर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। ठीक है, और देवघर एयरपोर्ट को अब क्या किया जाएगा? देवघर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके रूप में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो ये आप देवघर एयरपोर्ट देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है। और आगे चलकर कुछ इस प्रकार का जो एयरपोर्ट है वो बनाया जाएगा देवघर एयरपोर्ट को। एज इट इज बनाया नहीं जाएगा। आप लोग ये ना सोचे कि ऐसा ही होगा देवघर एयरपोर्ट। कुछ इसी प्रकार का डेवलप जो है वो किया जाएगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा देवघर एयरपोर्ट को। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो देवघर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित जो है वो किया जाएगा। इसके लिए मंजूरी जो है वो दे दिया गया है। देवघर एयरपोर्ट के रनवे को भी डेवलप किया जाएगा और इसके रनवे को बढ़ाकर 2950 मीटर क्या किया जाएगा। यानी ना केवल देवघर एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, बल्कि देवघर एयरपोर्ट का जो रनवे है उसे भी बढ़ाया जाएगा। और देवघर एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाकर 2950 मीटर का किया जाएगा। ये आप लोग चीजों को याद रखें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये हमारे कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए देखते हैं चीजें आपको कितनी समझ में आई हैं और उनसे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा
झारखंड के युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किस नाम से महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो अभी आपको बताया गया कि झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा झारखंड के जो भी युवा हैं, उन युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका नाम है 8-21। क्या नाम है? 8-21। क्या आप आंसर दे पा रहे हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 8-21 नाम से एक जो महोत्सव है उसका आयोजन किया गया था। अच्छा, कब किया गया था ये भी याद रखें, 18 और 19 नवंबर को, 18 और 19 नवंबर को इसका जो आयोजन है वो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे झारखंड का डीजीपी बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे जो है वो झारखंड का डीजीपी बनाया गया है? अब आप सभी को पता था कि अनुराग गुप्ता जो है वो झारखंड के डीजीपी हैं, लेकिन अनुराग गुप्ता को झारखंड के डीजीपी के पद से हटाया गया है और उनके जगह पे फिर से अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कि अजय सिंह जो है वो झारखंड के नए डीजीपी जो है वो बन गए हैं। आइए, हाल ही में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किस जिले में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किस जिले में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर क्या होगा? क्या होगा बताएंगे आप लोग? सही आंसर ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा। अभी हम लोग देखें कि जेएससीए, जेएससीए फुल फॉर्म क्या है? जेएससीए का झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ये फैसला किया गया कि झारखंड के सिमडेगा जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा? बी नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिमडेगा। ठीक है, चलिए, जैव विविधता पार्षद के द्वारा झारखंड में कितने जैव विविधता विरासत स्थल को चिन्हित किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 45। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता पार्षद के द्वारा झारखंड में 45 जैव विविधता विरासत स्थल को चिन्हित किया गया है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में सरकार के द्वारा झारखंड के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के देवघर एयरपोर्ट को, किसे? देवघर एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का, डेवलप करने का जो निर्णय है वो लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार के जो प्रश्न है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आप प्रश्नों को देख सकते हैं, इसी प्रकार से एग्जाम में भी आप लोगों को करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे चीजों को इजीली आंसर कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में भी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्द चीजों को आंसर कर पाएंगे, क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दे पाएंगे। ठीक है, चलिए, जो पिछला क्लास हुआ था हमारा, हालांकि बहुत दिन पहले हुआ था, बीच में क्लासेस बंद हो गई थी कुछ कारण से। ठीक है, तो पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड की कौन सी महिला हॉकी खिलाड़ी हॉकी इंडिया लीग 2024 में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है? संगीता कुमारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि संगीता कुमारी जो है वो सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये रहा कि हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा के द्वारा संगीता कुमारी को कितनी राशि देकर अपनी टीम में जोड़ा गया है? क्या होगा सही आंसर बताएंगे एक बार कि हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा के द्वारा संगीता कुमारी को कितनी राशि देकर अपनी टीम में जोड़ा गया है? संगीता कुमारी के बारे में बात की तो संगीता कुमारी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, तो उन्हें कितनी राशि देकर ओडिशा के द्वारा अपनी टीम में जोड़ा गया है, ये कमेंट करना है। अच्छा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संगीता कुमारी को कौन से टीम ने अपने साथ जोड़ा है? तो ओडिशा की टीम ने संगीता कुमारी को अपने साथ जोड़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी कमेंट करें। अगर आपको आंसर आता है थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, चलिए, आई होप कि चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए सभी करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब इसी तरीके से डेली ये क्लास होगी और डेली हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके को भी हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से
नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।